अब मॉनसून थम गया है, जिस तेजी से आगे बढ़ा था अब वो रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई है, ऐसा आप कह रहे हैं? जी 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 जी, बिल्कुल। अब रुक गया और मानसून अभी की रफ्तार बिहार कम में हो भी। गई है और कम, हाँ, बिहार में भी बिहार में मानसून का अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। और अभी इस महीने अगर के हम जी इस महीने का जो पहला हफ्ता है वहां उसमें कहाँ-कहाँ एंट्री हो जाएगी, मतलब 10 जून तक और कौन से स्टेट्स कवर हो जाएंगे? देखिए अभी 10 जून तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पश्चिमी ये स्क्रीन दिख रही है क्या हिमानी? नहीं, अभी नहीं दिख रही स्क्रीन। मैं एक बार ये वाली स्क्रीन दिखाना चाहूंगा जिसमें विंड पैटर्न दिखाना जरूरी है, वो ज्यादा क्लियर करेगा तस्वीर को। जी, तो इसमें देख सकते हैं जिस हवा का जिक्र मैं कर रहा हूँ, अगर ये हवा आप देख रही हैं बंगाल अरब सागर से किस तरह से हवा इधर से गुजरात की तरफ जा रही है, जी जी दिखाई जी पड़ जी रही है। जी जी जी। और यहाँ पर पूरे ये बिहार तक और गंगीय पश्चिम बंगाल उड़ीसा तक, यहाँ तक कि उन भागों में भी पहुंची जहां पर मानसून पहुंचा है। हम्म, लेकिन कंडीशन ये होती है कि ये जो हवा बिहार और झारखंड पश्चिम बंगाल में आ रही है इधर से, ये भले ही बरसात देती रहेगी जब तक बंगाल की खाड़ी की हवा इस तरह से उठ करके इधर से नहीं घूमेगी पूरब की तरफ से। जो हवा अभी म्यांमार की तरफ चली जा रही है, बंगाल की खाड़ी की पूर्वोत्तर में जा रही है और म्यांमार की तरफ जा रही है, तब तक मानसून आगे नहीं बढ़ेगा। तो मानसूनी केरल में पहुंचने की कंडीशन अलग है। केरल में पहुंचने के लिए कई पैरामीटर हैं जिनको मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कंसीडर किया जाता है, जिसमें बरसात एक कंडीशन है, बरसात के अलावा आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, हवा की डेप्थ है और कंटिन्यू एक दिशा से एक जो सर्टेन हाइट है तय की गई है, उस ऊंचाई पर लगातार उस तरह से उस दिशा से उस स्पीड से हवा चलना। और साथ में 14 स्टेशन हैं केरल और लक्षद्वीप और कर्नाटक के तटों के 14 लोकेशन हम्म, हैं। 14 लोकेशन हम्म, में लगातार 2 दिन जब बारिश होती है 60% एरिया में, तब मानसून के आगमन की घोषणा की जाती है। तो ये सारे पैरामीटर वहां मिलेंगे तब अनाउंसमेंट होगी। बाकी जगहों पर मानसूनी हवाओं का कंटिन्यू जब 2 दिन चलना हो जाता है और बादल आने हम्म, लगते हैं, मॉइस्चर हम्म, कंटेंट बढ़ जाता है, डेप्थ हम्म, अच्छी होती है हवा की, तो हम्म, अनाउंसमेंट हो जाती है भले बरसात ना आए। तो कई बार देखा होगा आपने ड्राई अराइवल होता है मानसून का, तो हम्म, ड्राई अराइवल भी हो सकता है। हालांकि देश के कई राज्यों में बरसात होने की संभावना है, इधर उत्तर भारत के पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों पर, उत्तर प्रदेश में, बिहार के तराई वाले रीजन में जहाँ पर मानसून अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी डिले है मानसून के आगमन डिले में। है। और मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, अभी मुझे लग रहा है कि 10 जून तक इसमें प्रगति की संभावना नहीं है। 10 जून 11 जून के आसपास देखिए हवा यहाँ पर टर्न ले रही है, ये देख रही हैं हम्म, आप? अभी हवा दिख रही थी हमें पूरी इधर से आते हुए इधर जा रही थी, लेकिन यहाँ हम्म, पर ये हवा टर्न ले रही है। तो जब ये हवा हम्म, टर्न टर्न ले करके इसमें एक निरंतरता आएगी। अभी भी इसे बंगाल की खाड़ी से पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि ये हवा आगे बढ़ हम्म, रही है। तो हम्म, स्कैटर्ड हवा से नहीं काम चलेगा जब तक ये जो इस तरह की कंडीशन है, ये पूरी कंडीशन इधर मूव नहीं होती है, तो मानसून के अराइवल की घोषणा बहुत रेयर होती है। हालांकि कई बार कुछ सिस्टम प्रेशर कम ज़्यादा ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ये जो प्रेडिक्शन है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स के या जीएफएस के हम्म, ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम का ये मॉडल है या ईसीएमडब्ल्यू का मॉडल, जितने मॉडल हैं उनका जो प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन के जो पैरामीटर हैं उनमें से कुछ एक पैरामीटर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए, प्रेशर और अन्य चीज़ें, तो इसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अभी के आधार पर ऐसा लग रहा है कि 1 सप्ताह तो आप आराम से बैठ जाइए, मानसून अपनी जगह से हिलेगा नहीं, चाहे वो हिलेगा नहीं। मुंबई, हाँ, मुंबई की बात करें या फिर बिहार की बात करें। तो बिहार मुंबई की और बात। बालूरघाट 2 जगह हैं जहाँ पर मानसून टिका हुआ है। पश्चिम में मुंबई, पूरब में बालूरघाट जो कि पश्चिम बंगाल का उपमहाली क्षेत्र है। जी। हम्म। कई जगह ऐसी खबरें भी मैंने पढ़ी कि जो डेट्स अनाउंस हो रही हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है कि किस तारीख को मानसून किस स्टेट में आएगा। तो 12 से 15 जून के बीच बिहार और यूपी तक आने के बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो ये मान के चला जाए कि ऐसा हो सकता है 12 से 15 हाँ, जून हाँ, के ऐसा बीच बिहार और हाँ, यूपी मानसून बिल्कुल, आ बिल्कुल। जाएगा यूपी। बिहार में देखिए बिहार में जो सामान्य समय है आगमन का मानसून का, वो 10 से जी 15 के बीच का है, ठीक है? जी। तो हम्म। मुझे लगता नहीं है कि इससे डिले होगा। जो इससे डिले तो सामान्य नहीं समय होगा। है, इससे डिले नहीं होगा।
तो हुँ, मतलब किसान साथियों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुँ, मुंबई और केरल में या बाकी जगहों पर जहाँ पर पहुँचा है, वहाँ पर समय से बहुत पहले पहुँचा है। हुँ, और अब अभी अगर बिहार में नहीं आ रहा है, तो डरने की हुँ, बात नहीं है, डिले नहीं है। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर आगे उत्तर हुँ, भारत के क्षेत्र, अभी यहाँ पर कोई डिले नहीं है। 10 से हुँ, 15 का जो समय है, उसमें बिहार में हुँ। और 15 से 20 के बीच में हो सकता है प्रवेश कर जाए उत्तर प्रदेश में भी। तो उत्तर प्रदेश 15। में भी और हाँ, उसके हाँ। आगे फिर स्पीड अपने आप पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक ले लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि देखिए, इस बार जिस चीज़ को कंसीडर किया गया है मॉनसून के फ़ोरकास्ट में, वो है एल नीनो का नहीं होना और नहीं होगा। इंडियन ओशन डायपोल का न्यूट्रल होना। जी, इंडियन ओशन हुँ, डायपोल अगर पॉज़िटिव होता है तो हमारे मॉनसून के लिए फ़ायदा करता है, नेगेटिव होता है तो हुँ, नुकसान करता है, न्यूट्रल होता है तो कोई हुँ, ज़्यादा उसका ना तो सपोर्ट मिलता है, ना ही हमारे मॉनसून को कमज़ोर करता है। इसी हुँ, तरह से ला नीना मॉनसून को बहुत तेज़ बढ़ा देता है, एल नीनो घटा जी, देता है और बता इस देता बार न्यूट्रल कंडीशन है दोनों जगहों पर, यानी दोनों हिंद जगह। महासागर में भी और पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में। तो दोनों ही हुँ, स्थितियों में मॉनसून को कोई बाहरी फैक्टर इन्हें कहा जा सकता है। फैक्टर से प्रभावित ये नहीं करने वाले। हाँ, बाहरी शक्तियाँ हैं। मॉनसून की अपनी एक हुँ, ताकत है, अपना एक पैटर्न है। अगर हुँ, इसे कोई कमज़ोर या ताकत देता है तो उसका प्रभाव बदल जाता है, उसका प्रदर्शन बदल जाता है। हुँ, अगर कोई अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, इंडियन ओशन डायपोल और एल नीनो, तो ये अपने दम पर परफ़ॉर्म करता है, मॉनसून अच्छी बारिश देता है। हुँ, और एक अभी अभी जो हुँ, कंडीशन देखने को मिली हिमानी, इस पर मैंने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, अपडेट नहीं देखा है। हुँ, ऑनेस्टली मैं बताना चाहूँगा, एक एक एटमॉस्फेरिक वेव होती है, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन। हुँ, तो ये वेव 2 साइंटिस्ट ने इसके बारे में एक्सप्लोर किया था, पता लगाया था और ये वेव माना जाता है कि जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है ग्लोब की, हुँ, उसके चक्कर लगाती रहती है और इसका जो हुँ, किसी भी जगह पर पहुँचने का समय है, वो 30 से 60 दिन का है, अगला साइकिल। मान लीजिए बंगाल की अच्छा, खाड़ी और अरब सागर में एक बार एंट्री हुई इसकी, तो इसे हुँ, लगभग सप्ताह भर बंगाल की अरब सागर में पहुँचते ही बंगाल की खाड़ी को पार करने में लगभग 5-7 दिन का समय लगता है। और जब ये अच्छा, आगे निकल जाएगी तो अगला जो राउंड रहेगा यहाँ पर पहुँचने का वो 30 दिन बाद भी हो सकता है और हुँ, अफ्रीका की तरफ से और 60 दिन बाद भी हो सकता है। 60 दिन के हुँ, भीतर 30 से 60 दिन के भीतर हो सकता है। जी, ये जब वेव होती है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उस दौरान सिस्टम बहुत बनते हैं। वेदर सिस्टम जिसमें प्रेशर कम होते हैं। जब प्रेशर कम होता है तो नमी बहुत ज़्यादा उठती है समुद्र से और सिस्टम उसे सर्कुलेशन के रूप में सपोर्ट करते हैं और वो बादल बनाते हैं, कन्वेक्टिव क्लाउड्स बनाते हैं और बहुत तेज़ बारिश होती है। तो यही कंडीशन मुझे लग रहा है कि जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 2 सिस्टम हाल में बने हैं, अ, मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस थी इसकी मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन की जिसने मॉनसून को आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल प्ले किया और इन 2 सिस्टमों के बनने के कारण पश्चिमी घाट पर इंक्लूडिंग महाराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्र में पूर्वोत्तर में बहुत ज़्यादा अथाह बारिश देखने को मिली। तो एक बात मोटा-मोटा मतलब बहुत माइन्यूटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तो ये है कि 20-25 जून तक देश भर में मॉनसून फैल जाएगा। ये कह सकते हैं हम? या कुछ देखिए जगह रह 30 जून तक भी के नहीं पहुँच पाए? देखिए हिमानी, राजस्थान का आखिरी पोस्ट है जो कि 8 जुलाई को कवर होता है, सामान्य 8 तौर पर। जुलाई हाँ, सामान्य 5 जुलाई अच्छा, से 8 जुलाई तक जिसमें कुछ गंगानगर के क्षेत्र हैं और कुछ जैसलमेर और बाड़मेर के रीजन हैं। जी, एकदम जो पश्चिमी सीमा है पाकिस्तान से सटी हुई। तो ये सामान्य समय सीमा मैं बता रहा हूँ आपको। अगर अभी 10 दिन का डिले मान भी लें, तो भी 20-25 कहना थोड़ा जल्दबाज़ी है मुझे लगता है। लेकिन 30 जून तक ये काफ़ी क्षेत्रों में पहुँच जाएगा, जिसमें मुझे लगता है कि उत्तर भारत के पहाड़ भी शामिल होंगे और गुजरात भी शामिल होगा, राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में मानसून का आगमन हो जाएगा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पूरा कवर हो जाएगा और एमपी भी कवर हो जाएगा। राजस्थान के कुछ क्षेत्र और हो सकता है वेस्टर्न पंजाब के कुछ क्षेत्र 30 जून के आस-पास या 1-2 दिन आगे-पीछे हो सकते हैं। आगे-पीछे हो जाए। हाँ, अच्छा 20 मैं जून कल तक का पूरा वेदर देश 20 जून तक पूरा देश ऑलमोस्ट कवर हो पूरा देश जाएगा, गुजर ऐसा गया। क्या हाँ, 20 हुँ, जून तक नहीं कवर होगा, ऐसा मतलब मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना, ज़्यादा आशावादी होना हो जाएगा। अच्छा। लेकिन अभी जो जी। राजस्थान में बारिश को लेके ऑरेंज अलर्ट है कल का, वो पश्चिमी हवाओं की वजह से है हुँ। यानी?
हाँ, ये दक्षिणी हवाएँ हैं, दक्षिण-पश्चिमी हवाएँ हैं, जो अरब सागर से आ रही हैं। ये मानसूनी अरब बारिश सागर नहीं से है अभी। हाँ, नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट हम अभी आजकल तो पूरे देश भर में देख रहे हैं बारिश को लेके गतिविधियां तेज हो गई हैं। आम लोगों के लिए समझ नहीं, पाना अभी थोड़ा मुश्किल भी है कि मॉनसून है या कुछ और इफेक्ट है। नहीं, नहीं, देखिए अभी जब ये सिस्टम दोनों निकल गए ना, जो अरब सागर में बना हुआ था और बंगाल की खाड़ी पर, हाँ, ये दोनों सिस्टम जब अपना सब कुछ बरस कर निकल गए, कमज़ोर हो गए, हालाँकि अभी नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में बारिश हो रही है, लेकिन बहुत तेज हाँ। अभी आप साउथ पेनिनसुला रीजन जिसे हम दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, हम्म, आंध्र प्रदेश और हम्म, साथ में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर अभी हम्म, बरसात कम हो रही है। बरसात में कमी रहेगी अभी कुछ दिनों तक। कमी रहेगी अच्छा। हाँ, और ठीक है तो। एक दिन का जो एवरेज रेनफॉल का डेटा है हम्म, इस समय अ, अगर हम्म, हम उसको देखें तो लगभग ढाई 3 मिलीमीटर का है, पूरे पूरे भारत का पैटर्न और पिछले 24 घंटे का डेटा मैं देख रहा हूँ उसमें लगभग 10 मिलीमीटर बारिश हुई है, 4 गुना ज़्यादा। अच्छा। लेकिन हम्म, अभी ऐसा लग रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की बारिश अगर कम हो जाए, तो ये हम्म, घटकर 2 ढाई मिलीमीटर पर आ जाएगा। एवरेज से भी कम बारिश हो जाएगी कम अभी कुछ बारिश दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए। लेकिन कई कुछ जगहों पर दिनों। होगी जिसमें हाँ, जिसमें अभी उत्तर भारत का जो येलो अलर्ट का आपने ज़िक्र किया, तो उसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जी। कुछ एमपी का पोर्शन, हम्म, कुछ उत्तर भारत के पहाड़ और पूर्वोत्तर, इन हम्म, जगहों पर थोड़ी बहुत स्कैटर्ड लाइट रेन होती रहेगी जैसे हो रही है। तो ये क्या होता है कि ये हम्म, आँकड़े बहुत बढ़ा नहीं पाती है, ये वाली हम्म, बारिश। हम्म। आँकड़े बढ़ते हैं जो